भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। Can't answer the question yet. I'll tell you in a matter of weeks, maybe less. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am? If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later. But right now they're paying a 50% tariff. Okay? Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's okay. buying war. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours. So let's see what happens over the next, yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका टैरिफ वॉर यानी व्यापार शुल्क विवाद की और उसके असर की। हाँ, काफी अहम विषय है ये आजकल। बिल्कुल। हमारे पास 2 अलग-अलग वीडियो विश्लेषण हैं इस पर। एक देखता है भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर इसका क्या असर हो रहा है, और दूसरा वो इसके जियोपॉलिटिकल पहलू मतलब भू राजनीतिक समीकरणों को टटोलता है। सही। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इस टैरिफ वॉर से भारतीय बाजार, खासकर आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर कैसे हिल रहे हैं, और साथ ही क्या इससे भारत, रूस, चीन के बीच कोई नई खिचड़ी पकड़ी है। हाँ, अच्छा, शुरुआत करते हैं एक ताजा घटना से। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जिसमें भारत के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के लिए, वो हाल में करीब 2% गिरा। हाँ, ये एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसी को खोलते हैं जरा। ठीक है। देखिए, पहला स्रोत तो साफ कहता है कि भी ट्रेड वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ये तो है। हाँ, लेकिन अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है तो वो शायद अपनी सप्लाई चेन जल्दी बदल ले। जैसे फार्मा के लिए वो प्यूर्टो रिको में क्षमता बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब भारत पर असर शायद ज्यादा गहरा हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ ना 2 तरह के असर देखने पड़ेंगे। एक तो है फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, मतलब जो फौरन असर दिखता है। अच्छा। वो शायद बहुत बड़ा ना हो। आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ ऐसा इशारा किया था। लेकिन असली चिंता वो है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट की। सेकंड ऑर्डर इफेक्ट मतलब वो असर जो धीरे धीरे सामने आता है लंबे समय में। और वो क्या हो सकते हैं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत कहता है कि जैसे मान लीजिए फार्मा पे टैरिफ लगा, अमेरिका ने सप्लाई चेन बदली, प्यूर्टो रिको चला गया, तो जो निवेशक भारत में नई फार्मा फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे, खासकर एपीआई बनाने वाली, हाँ, वो रुक जाएंगे। इससे क्या होगा? भारत की ग्रोथ रुकेगी। और हमें तो 8-8.5% की ग्रोथ चाहिए। हाँ, जरूरत तो है। और हमारे पास ऐसे उद्योग हैं ही कितने जो डॉलर टर्म्स में 15% से ज्यादा बढ़ रहे हों। फार्मा एक था जिसे यूएस एफडीए अप्रूवल का फायदा था। तो वो बढ़त अब खतरे में है ऐसा? हाँ, ऐसा लग रहा है। और इसका सीधा कनेक्शन बाजार के वैल्यूएशन से है। वैल्यूएशन से कैसे? देखिए, भारतीय बाजार का पी अनुपात अभी क्या है? 23-24 के करीब। हाँ, जबकि ठीक ठाक स्तर 21-22 माना जाता है। मतलब बाजार महंगा है। अच्छा। अब अगर जीडीपी ग्रोथ तेज नहीं होती और ये ट्रेड वॉर के सेकंड ऑर्डर असर और कम एफडीआई से मुश्किल लग रहा है, अभी सिर्फ $0.5 बिलियन नेट एफडीआई आया है हाल में। हाँ, वो तो कम है। तो बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। मतलब बाजार जिस ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है वो शायद ना मिले। ये तो चिंता की बात है। तो इस माहौल में अलग अलग सेक्टर्स का क्या हाल है? आईटी सेक्टर कैसा दिख रहा है? देखिए, पहले स्रोत के हिसाब से निफ्टी आईटी 4 साल के निचले स्तर के पास है। तो क्या ये खरीदने का मौका है? ऐसा लगता है कि ट्रेड वॉर और एआई वगैरह का जो डर था वो कीमत में शायद आ चुका है। अच्छा। और आईटी में एक बात है, घरेलू ग्रोथ की उम्मीदें हैं और इनके लिए नई सप्लाई चेन बनाना, जैसे यूरोप या साउथ अमेरिका, वो फार्मा जितना मुश्किल नहीं है। हाँ, फार्मा में तो हर देश का अलग सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आईटी में ग्रोथ धीमी रह सकती है, पर वैल्यूएशन अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है। और फार्मा, वो तो गिरा है। हाँ, निफ्टी फार्मा गिरा है, पर अभी भी अपने 100 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो अगर अमेरिका वाकई सप्लाई चेन बदलता है, जैसा शक है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है। मतलब अभी फार्मा में हाथ डालने से बचना चाहिए। स्रोत तो यही सलाह दे रहा है। सावधानी बरतें, शायद थोड़ा इंतजार करें।
एक स्ट्रक्चरल करेक्शन आ सकता है, मतलब लंबी गिरावट। ओह, और बाकी सेक्टर्स जैसे घरेलू खपत वाले? हाँ, घरेलू खपत वाले स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स वगैरह वो निचले स्तरों से उभरे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। और एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, वो तो काफी चले थे। हाँ, हाई ग्रोथ एनबीएफसीज अच्छा चले हैं, पर बुल रन में ना बैड लोन का खतरा बढ़ जाता है, तो शायद ये बहुत ज्यादा निवेश का समय नहीं है उनमें। और मिड कैप स्मॉल कैप? वो तो बहुत महंगे हैं, और अगर बाजार में घबराहट बढ़ी, विदेशी पैसा निकला, तो सबसे ज्यादा चोट इन्हीं को लगती है। तो उनमें बड़ी गिरावट की आशंका है। स्रोत तो यही जता रहा है। कुल मिलाकर पहला स्रोत कह रहा है कि तर्क से निवेश करें, भावनाओं में ना बहें। मौके कहीं और भी हो सकते हैं, पर यहां फोकस भारतीय बाजार पर है। संदेश साफ है, बाजार में सावधानी, थोड़ा इंतजार। ठीक है, तो ये तो हुई आर्थिक और बाजार की बात। अब जरा दूसरा पहलू देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स। दूसरा स्रोत कहता है कि ये टैरिफ सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि देशों के रिश्ते भी बदल रहे हैं। क्या अमेरिका के ये कदम भारत, रूस और चीन को करीब ला रहे हैं? देखिए, टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। भारत के एनएसए अजित डोभाल मॉस्को जाते हैं, पुतिन के भारत दौरे की बात होती है। हाँ। विदेश मंत्री जयशंकर भी मॉस्को जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं, गलवान के बाद पहली बार। बिल्कुल, और वहां टैरिफ पर बात हो सकती है। और चीन का रवैया देखिए, अचानक बड़ा समर्थन दिखा रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता का बयान, ग्लोबल टाइम्स के लेख। हाँ, ये तो है। और इसमें ब्रिक्स का भी कोई रोल है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला भी कुछ कह रहे थे। हाँ, लूला एक कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल कर प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। अच्छा, क्यों? दूसरे स्रोत के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये देश आपसी खिंचाव से ज्यादा एक दूसरे की तरफ धकेले जा रहे हैं। पुश फैक्टर ज्यादा है, पुल फैक्टर कम। मतलब भारत चीन के बीच अपनी दिक्कतें हैं, कंपटीशन है, सीमा विवाद है। हाँ, वो तो है। रूस और चीन के हित भी हमेशा एक नहीं होते, लेकिन हाँ, तीनों ही अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों से परेशान हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? एक एक्सपर्ट का सुझाव है कि भारत अपनी रेड लाइंस ध्यान में रखकर बात करे, मतलब अपनी शर्तें न छोड़े। शायद बदले में किसी और सेक्टर में टैरिफ कटौती ऑफर करे और उम्मीद करे कि यूक्रेन युद्ध के बाद हालात सामान्य होंगे। काफी जटिल स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो इस टैरिफ वॉर के भारत के लिए आर्थिक नतीजे तो हैं ही, शॉर्ट टर्म में भी, जैसे फार्मा में सावधानी, और लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ रुकने का डर, बाजार के वैल्यूएशन की चिंताएं। बिल्कुल। और जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये कुछ नए समीकरण बना सकता है। हालांकि वो कितने मजबूत होंगे कहना मुश्किल है। भारत, रूस, चीन, ब्रिक्स, ये सब इस खेल में शामिल हो सकते हैं। सही कहा। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो आर्थिक चुनौतियां हैं और ये जो जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं, इनको देखते हुए भारत इन वैश्विक दबावों के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता कैसे बनाए रख सकता है और विकास के नए इंजन कैसे ढूंढ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।